अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिजिक्स चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल जो है उन्हें आज हम करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4.1, तो उसका हम जरा डाटा पढ़ लेते हैं। कहते फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स आपने मालूम करनी है। ये रेजोल्यूशन फोर्सेस वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था ये उससे रिलेटेड है। तो कहते हैं 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 10 न्यूटन। मैं आपको ग्राफ से भी जरा बता देता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, यानी कि एफ एक्स इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 10 न्यूटन की। ठीक है। फिर वो कह रहा है सेकंड पार्ट में 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। 6 न्यूटन की फोर्स ऐसे ये इधर लग रही है, 6 न्यूटन की वाई एक्सिस की तरफ। एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्सिस। 4 न्यूटन किस तरफ लग रही है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब देखिए यहाँ ये जो 10 न्यूटन लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और 4 न्यूटन लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो हम इधर लिख लेते हैं F1x 10 न्यूटन है, F2x जो है -4 न्यूटन, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस को ये शो करेगा। और y एक्सिस पर जो लग रही है वो कितनी लग रही है, 6 न्यूटन की। ठीक हो गया। तो हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F ये मालूम करनी है। एंड सारी बात है, जब रिजल्टेंट फोर्स की मालूम करेंगे, या जिसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, R मैग्नीट्यूड, और हम साथ उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे, यानी कि थीटा हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है वो F = √fx² + fy² है। हमारे पास x एक्सिस 2 है, तो हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं। fx f1x + f2x, तो f1x कितना है जी, 10 न्यूटन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था, जबकि f2x क्या है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था, -4 न्यूटन। तो fx आ गया जी 10 न्यूटन -4 न्यूटन, तो ये हमारे पास आ गया जी 6 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं इसका, रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F = fx² + fy²। fx की वैल्यू क्या हमारी निकली है जी 6, fy हमें क्या गिवन है, वो भी 6 है। तो ये स्क्वायर रूट, ये 6 का स्क्वायर 36 एंड देन 36, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 72। तो 72 का हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं, मेरा ख्याल है 8.5 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट 72 8.48 है। इसे अगर हम राउंड ऑफ करें तो 8.5 न्यूटन आ जाएगा। ये है हमारी रिजल्टेंट फोर्स, जो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही थी पॉजिटिव, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लग रही थी, और वाई एक्सिस जो लग रही थी, उस सारे का जो रिजल्ट निकला वो ये 8.5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हम डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल, ये हमने रेजोल्यूशन फोर्स के अंदर पढ़ा था, tan इनवर्स Fy/Fx। tan इनवर्स Fy की वैल्यू क्या हमारे पास थी 6, और Fx की भी जो हमने ये फाइंड आउट की थी वो भी 6 है। तो ये कट ऑफ हो गया, तो थीटा tan इनवर्स 1, तो इसका हम इनवर्स ले लेते हैं जी, शिफ्ट tan इनवर्स 1
इक्वल, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 45 डिग्री का। तो स्टूडेंट आप इसका रिव्यू ले लें, फिर मैं नेक्स्ट 4.2 कर देता हूं। अब जी नेक्स्ट है हमारा 4.2 नंबर। ये 4.2 आ गया। कहता फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर पढ़े थे, उसमें एक एक्स एक्सिस पे होता है और एक वाई एक्सिस पे होता है। तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स कितनी लग रही है जी, फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जो थीटा है वो 30 डिग्री है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए एफ एक्स, जो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा एफ एक्स, और एक है अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स, वो ये है एफ वाई। ये एफ एक्स और एफ वाई को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किसी भी फोर्स के। तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा। एफ एक्स फोर्स हमें कितने गिवन है 50, कॉस थीटा कितना है जी 30 डिग्री। तो एफ एक्स इक्वल 50 कॉस 30 की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं जी। कॉस 30 वो है 0.866। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये तो हमने इस फाइंड किया है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा। एफ कितना है जी, फोर्स कितनी लग रही है 50, साइन थीटा कितना है जी इसका 30 डिग्री। तो एफ वाई इक्वल 50 साइन 30 की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं जी। साइन 30 ये आ गया जी 0.5। एफ वाई हमारी जो फोर्स लग जाएगी तो वो आ जाएगी हमारे पास 25 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये था जी हमारा 4.2। अब हम करते हैं नेक्स्ट 4.3। 4.3 इसका हम डाटा पढ़ लेते हैं जी। तो कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड से बना रिजल्टेंट फोर्स। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, या इसे हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, हाँ, तो वो एफ हमने ये मालूम करना है। एंड डायरेक्शन से मुराद किस एंगल से ये फोर्स लग रही है, ठीक हो गया। तो इफ इट्स एक्स कंपोनेंट, अब उसने एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ एक्स कितना दिया जी हमें 12 न्यूटन, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी कि एफ वाई वो उसने हमें कितना दिया है जी 5 न्यूटन। तो अब हम ये इसका सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर लेते हैं। इसका फार्मूला हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या है 12,
एफ वाई की वैल्यू क्या है जी 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आता है। तो इन दोनों का हम अगर ऐड कर लें तो 169 और 169 का स्क्वायर 13 न्यूटन आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद है हमने इसकी क्या मालूम करनी है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया हुआ है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या है जी 5, जबकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है 12। tan इनवर्स 5 और 12 को हमने क्या करना है डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगा 0.416। इसका हम क्या ले लेते हैं इनवर्स, शिफ्ट 10 आ जाएगा जी 0.416 and that is 25.58 22.58 डिग्री है। तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 5 है तो ये 6 डिग्री, ये इसका आंसर होगा जी। तो ये था 4.2 और 4.3 न्यूमेरिकल। इसका आप रिव्यू ले लें, फिर हम नेक्स्ट 4 और 5 वाला न्यूमेरिकल करेंगे। चले अब हम करते हैं जी 4.4। हाँ, इसका जो डाटा है उसमें कह रहा है a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut। फोर्स कितनी लग रही है जी? फोर्स एक स्पैनर के ऊपर लगा रहे हैं 100 न्यूटन। ये जो स्पैनर होता है जो किसी भी व्हीकल के नट को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter। यानी कि डिस्टेंस जो है उसे हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कितना है जी 10 सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। सारी बात है, अगर उस नट को खोल रहे हैं, स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स उसके ऊपर हम लगाते हैं तो जो है वो रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। टॉर्क यानी कि टा, इसे टा बोलते हैं बेसिकली, टा हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का फार्मूला टा इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो फोर्स जो है वो कितनी लग रही है 100, जबकि डिस्टेंस कितना हो रहा है जी 0.1। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है 10 ही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर। ये आपका टॉर्क का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4.5। अच्छा जी, इसमें है a force is acting on a body making an angle of theta 30 डिग्री। डायरेक्शन हमें जो मिल रही है ना एंगल की थीटा, वो कितना मिल रहा है 30 डिग्री। तो विद हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब उसने सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, यानी कि Fx, वर्टिकल Fy होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी फोर्स लगा रहे हैं? वो लगा रहा है 20 न्यूटन की।
और वो कह रहा है कि बताएं हम कितनी फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर फोर्स, ये हमने मालूम करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा। एफ एक्स उसने कितना गिवन दिया है जी, वो है 20 न्यूटन, जबकि फोर्स हम मालूम करना चाह रहे हैं। और कॉस थीटा, थीटा हमें कितना गिवन है जी 30 डिग्री। तो 20 एफ फोर्स हम मालूम करना चाह रहे हैं, कॉस 30 की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं जी। कॉस 30 तो ये आ जाएगा 0.866। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 0.866 ये आ जाएगा 23.09। तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 है राउंड ऑफ होगी 1 न्यूटन हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 4 फिजिक्स। तो पहले 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।